हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हो कि कौन कौन से नंबर्स अभी तक आप पढ़ चुके हो, कि कौन कौन से नंबर्स अभी तक आप जानते हो ऑलरेडी। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। आपको बच्चों पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? दुनिया में अगर कोई भी चीज है तो उसको आप काउंट कर सकते हो, राइट। जैसे 1, 2, 3 ये सब, राइट। तो वो नेचुरल नंबर है। तो स्टार्टिंग कहां से होता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, फिर आगे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए नेचुरल नंबर। फिर दूसरे आते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो दूसरे हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स में क्या है? कौन सी एक चीज है जो नेचुरल नंबर में नहीं है लेकिन होल नंबर में है? वो है जीरो। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, फिर 1, 2, 3। अब बच्चों इसको आप ऑब्जर्व करो तो देखो यहां पे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर सारे आ गए। यस, देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 से, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 से। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर में हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। इंटीजर्स मतलब क्या? देखो, इंटीजर्स में सारे होल नंबर हैं, यस हैं। मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर इसके अलावा अगर कभी जैसे मान लो कि कहीं प्रॉफिट होता है, कहीं पे लॉस होता है, कोई चीज ग्राउंड से ऊपर जाती है या फिर ग्राउंड से नीचे जा रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में डिस्क्राइब करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का यूज होता है बच्चों। तो देखो यहां पे है पॉजिटिव नंबर ये 0, और नेगेटिव नंबर इस तरह से -1, -2, -3 और ये होता जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, मतलब 1, 2, 3 ये सब, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स आते हैं -1, -2, -3, राइट। तो आप 0 से जब लेफ्ट साइड जाओगे तो आप नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हो, और सारे नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन है? -1, और उसके बाद उससे छोटा -2, -2 से छोटा -3। मतलब आप जैसे जैसे इस तरफ जाओगे बच्चों, वैसे वैसे नंबर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और वैसे ही 0 से जब आप राइट साइड जाओगे तो वैसे वैसे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके, ये तो सब आप जानते होंगे। फिर अब बात करते हैं दूसरे नंबर जिनके बारे में ये चैप्टर है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें फ्रैक्शंस में होती है, राइट। तो उनको डिस्क्राइब करना होता है। मान लीजिए कि जैसे ये है, ये एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल में अगर मैंने इसी सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स, ठीक है, इक्वल होंगे, ठीक है, चारों 4 पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये जो एक पार्ट होगा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 1/4। क्या कहलाता है? 1/4। तो ये फ्रैक्शन की तरह है, तो रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन ही होते हैं, तो 1/4, ठीक है। तो ऐसे नंबर डिस्क्राइब नहीं होते थे पहले, तो वो जब होने लगे तो हम लोग ने रैशनल नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया। तो बच्चों रैशनल नंबर में क्या आता है? रैशनल नंबर में सारे इंटीजर होंगे। रैशनल नंबर में सारे इंटीजर तो होंगे ही, प्लस ये फ्रैक्शन वाले पार्ट भी होंगे, तो इन्हीं को रैशनल नंबर हम लोग बोलेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि रैशनल नंबर में कौन कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं। देखो, रैशनल नंबर में क्या सारे इंटीजर हैं? यस, रैशनल नंबर में सारे इंटीजर तो होंगे ही। तो फिर इसके साथ साथ में इस तरह के नंबर भी होंगे, ओके। मतलब ये फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे। यहां पे भी हो सकता है -3/2, ठीक है। तो आपने देखा कि रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर को लेके बना हुआ है, राइट। तो ऐसा नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। रैशनल नंबर मतलब कि एक ऐसे नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर होंगे, दे आर इंटीजर्स। बट ये जो नीचे Q है ना, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो 0 नहीं होगा। तो रैशनल नंबर मींस दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q
where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, अगर 0 होगा तो क्या होगा, देखो मान लो सपोज 3/0। अब 3 डिवाइड बाय 0 क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे नॉट डिफाइंड आता है ना बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज है, क्या आप उसके 0 टुकड़े कर सकते हैं, नहीं ना, तो नॉट पॉसिबल। क्या उसको 0 लोगों में बांट सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो 3 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जहां पे नीचे 0 नहीं होगा, बट ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंटीजर होंगे और नीचे वाला 0 नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों कि किसको आप रैशनल नंबर बोलोगे, किसको नहीं। अब आप बोलना, ठीक है, आप पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस करने बैठ जाना साथ में। जब भी आप इस तरह से मैथ्स के वीडियोस देखो, खासकर मेरे वीडियोस, तो उस टाइम पे आपके हाथ में पेन और पेपर इतना तो होना चाहिए, ताकि आप इसको वीडियो को देखते देखते जब मैं कुछ क्वेश्चन दूं उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, अब बताना आप ध्यान से, देखो -2/3 क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो चेक करने के लिए 2 स्टेप। क्या ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर है? हाँ। क्या नीचे 0 नहीं है ना? हाँ, 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। ओके, क्या 0 रैशनल नंबर है? मतलब क्या 0 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 0/1? यस, लिख सकते हैं, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? हाँ, 3 रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/1, राइट? तो 3 भी एक रैशनल नंबर है इस तरह से। अब आप बताना 21/5 क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, मान लो यहां पे -5 होता तो भी रैशनल नंबर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, देखो नीचे -5 है ना, लेकिन जब आप आंसर लिखते हो और आपका नीचे नेगेटिव नंबर आता है, तो ये जो माइनस की साइन है ना, वो कहां पे जाती है, वो यहां आ जाती है, इधर। ठीक है, ओके, इस तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, कुछ आपके चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको रैशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप 2 रैशनल नंबर ले रहे हैं, उसका आप कुछ भी करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इनको करने के बाद जो आपको मिलता है, क्या वो भी एक रैशनल नंबर है? अगर हां, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। 2 रैशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, देखो मान लो कि एक ये है 2/5 और दूसरा है 7/5, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो एडिशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, फ्रैक्शन वाला चैप्टर था ना वो, देखो नीचे यहां पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहां पे भी 5 है, दोनों में अगर 5 है तो आप ऐड कर सकते हैं, राइट? तो यहां पे क्या होगा आंसर, 2 + 7 डायरेक्टली लिख दोगे, न्यूमरेटर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे और जो डिनोमिनेटर सेम है उसको आप यहां पे एक बार लिख दो। ठीक है, अब 2 + 7 क्या होता है, 9/5। तो क्या 9/5 जो आंसर आया, क्या वो रैशनल नंबर है? यस, है। मतलब के एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब बच्चों देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, सपोज 2/5, इन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, समझना है ना हम लोग को, सिर्फ सिंपल नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, 2/5 और 7/5। ठीक है, अब यहां पे 2/5 7/5, तो क्या करेंगे यहां पे 2 - 7/5, क्या आंसर आएगा, -5/5। क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या, एक रैशनल नंबर आएगा। देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको तो पता ही ना बच्चों क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहां पे एलसीएम लेने की कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के साथ, तो 2 × 4 और 3 × 3 क्या होगा, 8/9। ये भी एक रैशनल नंबर है। हाँ, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन भी
क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई होता है। अब डिवीजन बच्चों देखते हैं, ठीक है। डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में देखो, अगर मैं डिवाइड करता हूं 2/3, इसको डिवाइड हम लोग करते हैं अगर 3/2 से, ठीक है, इसको सॉल्व करना है अगर, तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों। देखो 2 डिवाइड बाय 3, 2/3 डिवाइड बाय 3/2, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख दो 2/3, और ये जो डिवाइड की साइन है ना, ये डिवाइड की साइन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिख दिया, तो डिवाइड के बाद का जो नंबर था ना 3/2, उसका आपको रेसिप्रोकल लेना है। मतलब जो नंबर न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल हो गया, 3 3 1 2 2, आंसर आया 1। तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। डिवीजन में भी आपको आंसर लास्ट में एक रैशनल नंबर मिलेगा। बट अगर आप एक रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो 0 से, अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को, आप डिवाइड 0 से करोगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक नंबर है a/b, ठीक है, दूसरा नंबर है c/d। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, और अगर मैं ऐसे करता हूं c/d प्लस a/b, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, ठीक है, पहला दूसरा, दूसरा पहला, इस तरह से अगर ऑर्डर चेंज कर दूं तो क्या आंसर सेम आएगा, यस आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पे है एक नंबर है 2/3 और दूसरा है यहाँ पे नंबर सपोज 5/4। इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट लिया है क्योंकि आपको एलसीएम का भी यहाँ पे फर्क पता चल जाए। अब दूसरा इस तरफ है मान लो 5/4 और दूसरा है यहाँ पे 2/3, ठीक है, इस तरह से किया है। तो दोनों को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 3 और 4 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम। तो 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहां पे 2 अब बच्चों 3 के साथ, यहां पे नीचे 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 के साथ मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा। जो नीचे किया वही ऊपर भी लिखना होता है, तो जो नीचे 4 लिखा वही ऊपर भी लिखो, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे नीचे 4 है, अब इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बन जाएगा, 4 3 तो यहां पे नीचे 3 लिखा, ऊपर भी 3 लिखा, तो सॉल्व कर दिया इस तरह से। आई होप आपको ये आता होगा, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए एक चांस है कि फिर से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो 2 4 8 हुआ, नीचे 12, 5 3 15/12, तो इसको आपने सॉल्व किया। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो आप डायरेक्टली दोनों न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हो। सो 8 + 15/12, व्हाट डू यू गेट, 15 + 8 23/12। तो ये तो इसका आंसर आ गया। क्या राइट साइड में भी ऐसे ही होगा? ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, ठीक है। देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या था, 12 था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था हमने, 4 को, ताकि 12 बन जाए। 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ऊपर भी 3 के साथ करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे नीचे 3 है, 3 है यहाँ पे, मुझे 12 बनाने का है, तो मैं क्या करूंगा, 3 × 4, जो नीचे किया वही ऊपर भी करना है। अब इसको कर लो, आप सॉल्व कर लो। 5 3 15, 2 4 8/12, इन दोनों को प्लस कर दो जो यहाँ पे किया है, 15 + 8/12, 15 + 8 = 23/12। दोनों का आंसर सेम आ गया ना बच्चों, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो एडिशन का हो गया, अब ऐसे सब्ट्रैक्शन का क्या पॉसिबल है वो चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं
ये पूरा मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि नया नंबर अगर होगा तो अच्छा रहेगा ना आप लोग के लिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर हमें पॉसिबल है वो चेक करना है कि नहीं, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये प्लस के बदले माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस के बदले माइनस। हम अभी चेक करेंगे क्या ये दोनों का आंसर सेम आता है। a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, सी अपॉन डी माइनस a अपॉन बी, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे। इस बार सिंपल नंबर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सो 2/7 और यहाँ पे है 9/7 नहीं 12/7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला नंबर है 2/7, दूसरा नंबर है 12/7। इस तरफ c अपॉन डी आपका क्या है 12/7 और माइनस a अपॉन बी क्या है 2/7। इस तरह से आपने कर दिया। अब दोनों का आंसर सेम तो नहीं आने वाला। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप 2 - 12 लिखेंगे और नीचे 7 आएगा। राइट बच्चों, फिर 2 - 12 क्या होगा -10 होगा ना। 2 - 12 क्या होगा -10 होगा अपॉन 7। अब यहाँ पे देखो बच्चों 12 - 2 होल अपॉन 7, 12 - 2 क्या होगा 10, तो 10/7। दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है ना, यहाँ पे -10/7 आ रहा है, यहाँ पे 10/7 आ रहा है, तो दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए ये पॉसिबल है? ओके, क्या मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? देखो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी और c अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय a अपॉन बी, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखो 2/3 इंटू 5/4 और यहाँ पे 5/4 इंटू 2/3, दोनों का आंसर सेम आएगा कि नहीं? देखो 2 5 10, 3 4 12, तो 10/12 आया। 5 2 10, 4 3 12, दोनों का आंसर सेम आया, तो यस इट सेटिस्फाइज। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है। अब देखते हैं बच्चों डिवीजन के लिए है कि नहीं पॉसिबल। राइट, तो यहाँ पे अगर डिवीजन की साइन डाल दी जाए तो क्या होगा? ये चैप्टर वैसे बहुत इजी है बट आपको खाली एक बार समझना होगा ठीक से। यहाँ पे a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी अगर करें तो क्या उसका आंसर c अपॉन डी डिवाइड बाय a अपॉन बी, c अपॉन डी डिवाइड बाय a अपॉन बी के साथ मैच करेगा? क्या दोनों आंसर सेम होगा? देखो यहाँ पे डिवीजन के लिए हम लोग कर रहे हैं डिवीजन। सो सपोज 2/5 डिवाइड बाय 7/5 ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट नंबर 2/5 है, सेकंड नंबर 7/5 है। यहाँ पे सेकंड नंबर जो है 7/5 और फर्स्ट नंबर आपका 2/5 इस तरह से। चलो अब डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो डिवाइड की जो साइन है ना उसके बदले आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई, और अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद का जो नंबर है ना 7/5 वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है उल्टा। 7/5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7। राइट, अब देखो ये मैंने जानबूझ के लिख किया है ताकि हम लोग इसको समझ सके फटाफट। ये 5 5 क्या बचा ऊपर 2 और नीचे 7, तो 2/7 इसका आंसर आया। इस तरफ देखो बच्चों 7/5 है, ये डिवीजन के बदले मैं अगर मल्टीप्लाई की साइन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो 2/5 है वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा। क्या होगा 5/2, तो ये 5 और ये 5 कट, आंसर आया 7/2। ओ देखो यहाँ पे 2/7 है और ये तो 7/2 है, डिफरेंट है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट इक्वल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखेंगे एडिशन। क्या एडिशन में पॉसिबल होता है एसोसिएटिव? लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के आप पढ़ते हो तो आपको 3 नंबरों को लेना होता है।
तीन रैशनल नंबर, तीन फ्रैक्शन, तीन इंटीजर, जो भी हो, यहाँ पे हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो तीन रैशनल नंबर हम लोग लेंगे। और इसमें देखो बच्चों, a अपॉन बी ये एक रैशनल नंबर है, दूसरा c अपॉन डी, तीसरा e अपॉन एफ। तो इनके बीच में क्या करना होगा, अगर एडिशन है तो मान लो फर्स्ट टू को आप ऐड कर रहे हो, इसको ब्रैकेट में रख रहे हो और तीसरे वाले को ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, इस तरह से। और इस तरफ पहली बार आपने ब्रैकेट किया फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में, अब जब दूसरी बार आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन एफ। इस बार आप ब्रैकेट कर रहे हो सेकंड और थर्ड वाले को, इस बार आप ब्रैकेट इन दोनों को कर रहे हो, तो क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा? यस, आंसर सेम आएगा। चलो इसको मैं फटाफट आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे a अपॉन बी के लिए आपने ले लिया 2 अपॉन 3 और c अपॉन डी के लिए आपने ले लिया 4 अपॉन 5 और e अपॉन एफ के लिए आपने ले लिया मान लो कि 5 अपॉन 7, ठीक है, ये इधर और यहाँ पे उसी के साथ साथ में 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5 और 5 अपॉन 7, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है बॉड मास रूल के हिसाब से, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें ब्रैकेट में क्या है, 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15, राइट। अब 15 अगर होगा तो यहाँ पे 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा 5, ठीक है। तो जो मैंने 5 नीचे किया वही ऊपर कर देंगे, है ना, 2 5 10 हो जाएगा। 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 होगा 3, तो जो 3 नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 4 के साथ में, तो 4 3 12 और नीचे 15, यहाँ पे 5 अपॉन 7, ठीक है। तो 10 प्लस 12 क्या होगा, 22 अपॉन 15 और यहाँ पे 5 अपॉन 7, ये हो गया। इस तरफ देखते हैं बच्चों, इसको भी देखो आप सॉल्व कर सकते हो, 15 और यहाँ पे 7 है, तो 15 और 7 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ तक खाली कर लो सॉल्व, उसके बाद इधर देखते हैं। पहले यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 5 और 7 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, 4 अपॉन 5 और 5 अपॉन 7, तो 5 और 7 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 35, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 35 लिख दिया। 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 होगा, 5 7 जो मैंने नीचे 7 लिखा, 7 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 7 क्या होगा, 4 7 होगा 28, ठीक है। वैसे ही 7 5 35 होता है, ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 5 25, ठीक है बच्चों। तो 2 अपॉन 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 28 प्लस 25, सो 28 प्लस 25 क्या होगा, 53 अपॉन 35, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर दोनों का सेम मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे 15 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और 35 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आई होप आपको लेना आता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 15 और 7 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 3 5 15 और यहाँ पे 7 वैसा का वैसा, फिर 5 1 7 वैसा, 7 1 तो यहाँ पे देखो क्या एलसीएम होगा, इफ इधर 5 3 15, 15 इंटू 7, सो 15 इंटू 7 इज 105, तो ये एलसीएम है इन दोनों का, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम है 105, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 22 15 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 हो जाएगा, 105। 15 में मैं 7 मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, तो यहाँ पे 105 तो हो जाएगा। सो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 इंटू 7 क्या होगा, 22 इंटू 7 दैट इज 14, 7 2 14 प्लस 1 15, सो यहाँ पे होगा 154 और यहाँ पे 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 मिल जाएगा मुझे। 7 के साथ 15 मल्टीप्लाई करूंगा, जो नीचे किया वही ऊपर, अगर नीचे 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 15 से, तो 5 इंटू 15 दैट इज 75, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 154 और 75, 154 प्लस 75, यहाँ पे 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 7 दैट इज 12, कैरी 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो गया 229 अपॉन 105। चलो ये आ गया। अब इस तरफ बच्चों
3 और 35 का अगर आप एलसीएम लोगे तो उसका भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। 3 और 35 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर भी 105 आएगा, ठीक है। आप एक बार इस तरह से इधर चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है और मुझे 105 लाना है, 105 लाना है, तो 3 इंटू 35 करना पड़ेगा। जो नीचे किया वही ऊपर करना पड़ेगा। अगर नीचे 35 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 35 इज 70। अब यहाँ पे 35 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 35 इंटू 3 करना पड़ेगा, तब जाके 105 आएगा, ठीक है। तो अगर इंटू 3 मैंने यहाँ पे नीचे किया तो वैसे ही ऊपर भी करना पड़ेगा। सो 53 इंटू 3 करेंगे। सो 53 इंटू 3 इज वॉट, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 5 3 जा 15। सो 159 होल अपॉन 105। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 159 प्लस 70, 159 प्लस 70 होल 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 7 दैट इज 12, कैरी 1, यहाँ पे 229 अपॉन 105। तो यहाँ पे भी उतना ही आंसर आ रहा है और इधर भी उतना ही आंसर आ रहा है। मतलब कि एसओसीडी प्रॉपर्टी में एडिशन इस तरह से पॉसिबल है। एडिशन अगर पॉसिबल है तो क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? चलो चेक करते हैं, ठीक है। इस बार थोड़े इजी नंबर लेंगे क्योंकि ये डिफिकल्ट नंबर लेने से इतना लंबा हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। नंबर्स तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चलो अब एकदम इजी लेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो मैं सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिख दूं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ओके, माइनस की साइन, यहाँ पे भी माइनस की साइन, यहाँ पे भी। सो अगर सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या ये पॉसिबल होगा कि दोनों इक्वल होंगे? ये पॉसिबल नहीं होगा। चलो अब चेक करते हैं यहाँ पे कैसे। सपोज यहाँ पे है 2/5 और यहाँ पे है 3/5। a/b 2/5 है और c/d 3/5 है और e/f जो है वो है 4/5, ठीक है। इस तरह से इस बार इजी लिया है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी करते हैं, 2/5, 3/5 और यहाँ पे 4/5। इस बार इन दोनों को ब्रैकेट में किया और यहाँ पे इन दोनों को। क्या दोनों को आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। देखो 2/5 और 3/5, यहाँ पे 2 - 3 होगा होल अपॉन 5। दोनों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन आप करोगे सिंपली 2 - 3/5 -4/5। तो 2 - 3 क्या होगा बच्चों? -1 होगा, -1/5, यहाँ पे -4/5। अब यहाँ पे भी 5 सेम है तो -1 - 4/5। सो आंसर क्या आएगा? -5/5 दैट इज -1, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, चलता है। अब इस तरफ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों 2/5 है, अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। तो देखो 3/5 और 4/5 है, तो यहाँ पे नीचे 5 है, सेम डिनोमिनेटर है। सो 3 - 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 - 4 क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पे अंदर आप लिखोगे -1/5। अब बच्चों बहुत ध्यान देना, देखो 2/5 यहाँ पे लिखा। अब आप ये देख रहे हो दोनों माइनस की साइन, ये दोनों माइनस की साइन है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस की साइन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस की साइन तो एक प्लस की साइन आ जाती है यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2/5 और 1/5। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3/5। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो एक का आंसर 3/5 आता है, एक का आंसर आता है -5/5, मतलब ये। तो दोनों का आंसर डिफरेंट है ना। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट होल्ड ट्रू। तो दोनों इक्वल नहीं होता। अब बच्चों बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में तो आई थिंक ये पॉसिबल है ही, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन आएगी, फिर देखना, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दोनों तरफ आंसर सेम मिलेगा। देखो a/b मल्टीप्लाई बाय c/d और मल्टीप्लाई बाय e/f। यहाँ पे a/b और ब्रैकेट में c/d इंटू e/f, ऐसा। तो यहाँ पे भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। इस बार मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं बच्चों। सो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लिख दिया मैंने। 2/3 इंटू
4/3 इंटू 5/3, यहाँ पे ब्रैकेट इन दोनों के बीच में है, इधर भी 2/3, 4/3 और 5/3 ब्रैकेट यहाँ पे इनके बीच में है। तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपल है ना कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 4 क्या होगा 8 होगा, 3 इंटू 3 क्या होगा 9। अब यहाँ पे बचा जो है वो लिख देंगे, ठीक है। अब 8 इंटू 5 क्या होगा 40, 9 इंटू 3 27, ये हो गया 40/27 आया, यहाँ पे 40/27 आया। इस तरफ देखते हैं बच्चों, 2/3 यहाँ पे है, 4 5 क्या होगा 20, 3 3 क्या होगा 9। अब 2 इंटू 20 क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 20 विल बी 40, 3 इंटू 9 विल बी 27। सो 40/27 यहां पे भी है और यहां पे भी है, सो दे आर इक्वल। ओके, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों डिवीजन में क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। डिवीजन में ये पॉसिबल नहीं होगा, देखना। A/B डिवाइड बाय C/D, देन डिवाइड बाय E/F, ये ब्रैकेट में है। A/B डिवाइड बाय C/D डिवाइड बाय E/F, तो इनका आंसर सेम आएगा नहीं। देखो 2/3 डिवाइड बाय सपोज 4/3, ये ब्रैकेट में डिवाइड बाय 5/3, यहाँ पे लिखा 2/3, 4/3 और 5/3, क्योंकि तीनों नंबर सेम है इसीलिए। यहाँ पे 2/3 डिवाइड बाय 4/3, यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। 4/3, 5/3। अब फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 2/3, ये जो डिवीजन की साइन है ना, इसके बदले हम लोग अगर मल्टीप्लाई लगाएं तो क्या हो जाएगा 3/4, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा, राइट। 4/3 के बदले 3/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, फिर ये वैसा ही रहने देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2/3 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 4/3 है। ये जो डिवीजन की साइन है उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई की साइन कर दी हमने, 3/5 हो गया, ठीक है। डिवीजन के बदले अगर मल्टीप्लाई किया तो ये जो होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होगा, उल्टा होगा ना इसका, ठीक है। अब बच्चों ये सॉल्व करते हैं, 2, ये 3 और 3 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे है 1/2, राइट, डिवाइड बाय 5/3, 1/2। ये जो डिवीजन की साइन है उसको मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट करते हैं अगर, तो 5/3 के बदले क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और इस बार देखो 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 5 इज 10, सो 3/10 यहाँ पे आंसर आया। इस तरफ क्या आता है देखो 2/3, ये डिवाइड की साइन लिखी है मैंने, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होगा ना, 3 1 ज़ा 3, फिर 4/5, 4/5 यहाँ पे आंसर आ रहा है, इतना बचा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा यहाँ पे डिवीजन की साइन के बदले मल्टीप्लिकेशन की साइन, राइट, और 4/5 के बदले क्या होगा 5/4 हो जाता है। जब भी आप डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई करते हो तो साइन तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल करते हो, 4/5 के बदले 5/4, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4, ऊपर बचा 5 और नीचे 3 इंटू 2, तो 5/6, यहाँ पे 5/6 आ रहा है आंसर, यहाँ पे आ रहा है 3/10, ठीक है। तो ये दोनों तो डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, देखो अगर मान लो कि 3 नंबर हैं, 3 रैशनल नंबर है, A/B, C/D और E/F, ठीक है, इस तरह से नंबर हैं, और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर एडिशन की बात है, ठीक है, एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे जिसमें बीच में एडिशन होता है, ठीक है, वो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, A/B जो है वो
पहली बार मल्टीप्लाई होगा C अपॉन डी के साथ, तो A अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इस तरह से हम करेंगे। फिर A अपॉन बी मल्टीप्लाई होगा E अपॉन एफ के साथ, सो यहाँ पे प्लस की साइन जो है वो लिखेंगे, A अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय E अपॉन एफ। ऐसे आप कर सकते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो कि 2 अपॉन 3 है इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 9, ठीक है, ऐसा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखो 2 अपॉन 3 है, वो पहले मल्टीप्लाई होगा 4 अपॉन 5 के साथ, 2 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3 फिर मल्टीप्लाई होगा 6 अपॉन 9 के साथ, तो 2 अपॉन 3 इंटू 6 अपॉन 9, ठीक है, ऐसे ही। तो ये हो सकता है ऐसा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो और आप ऐसे सॉल्व कर सको, या तो ये क्वेश्चन हो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वन एंड द सेम। तो यहाँ पे ये एडिशन के लिए भी इस तरह से पॉसिबल है, यस। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी पॉसिबल है, राइट, सब्ट्रैक्शन में भी आप ऐसे करोगे, ठीक है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन कर दिया है तो आप सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे कर दोगे, ओके। दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, A अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस E अपॉन एफ। तो यहाँ पे इस तरह से होगा, A अपॉन बी जो है वो C अपॉन डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस की साइन, फिर A अपॉन बी जो है वो E अपॉन एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये बीच में माइनस की साइन, और इन्हीं के बदले अगर मैंने 3 नंबर लिख दिए तो 3 नंबर इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। उसमें हम लोग ऐड करते हैं ना, तो ये किया ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तीनों के लिए पॉसिबल, दोनों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इनवर्स के बारे में। बट किस तरह का इनवर्स? अगर सपोज जैसे एडिटिव इनवर्स, ये एक टॉपिक है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये, मान लो एक ये नंबर है A अपॉन बी, ठीक है, आपने इस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया कि आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। A अपॉन बी में आपने ऐसा क्या ऐड किया तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इजी है, A अपॉन बी में अगर मैं माइनस A अपॉन बी ऐड करूंगा तो ही आंसर 0 आएगा ना, राइट। मतलब कि 2 अपॉन 3 है, इसमें अगर मैं माइनस 2 अपॉन 3 ऐड करूंगा तो आंसर 0 मिल जाएगा, ओके। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि A अपॉन बी है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस A अपॉन बी होगा। वैसे ही 2 अपॉन 3 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 2 अपॉन 3, और माइनस 2 अपॉन 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 अपॉन 3, ठीक है, सिंपल है ना। A अपॉन बी है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस A अपॉन बी, और माइनस A अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स A अपॉन बी, ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं, दूसरा नंबर है, जैसे कि अब एडिटिव इनवर्स तो हमने देख लिया, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेक्स्ट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आएगा? देखो, अगर आप कोई नंबर लेते हो बच्चों, ठीक है, अगर कोई नंबर है मान लो कि A अपॉन बी, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? A अपॉन बी एक नंबर है, उसको आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो लेकिन आंसर 1 आ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे कि अगर मैंने A अपॉन बी को मल्टीप्लाई किया B अपॉन A से, तभी तो आंसर 1 आएगा ना, तभी आंसर 1 आएगा। सो A अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? B अपॉन A, और B अपॉन A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? A अपॉन B। एग्जाम्पल जैसे 2 अपॉन 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 अपॉन 3। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसी का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। इसको आप रेसिप्रोकल भी तो बोलते हो, राइट, रेसिप्रोकल, ओके। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए कहा क्योंकि अगर आप किसी चीज को, किसी नंबर को, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और आपको
किसी दूसरे नंबर से और आपको आंसर अगर 1 मिलता है तो ये जो नंबर है बीच का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। 2/3 किसका है? 3/2 का। वैसे ही, ठीक है। तो बच्चों यहां पे बात करते हैं रैशनल नंबर और नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन पे आप अगर रैशनल नंबर डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसे करोगे? जैसे मान लो कि एक नंबर लिया हुआ है आपको -3/5। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बताना चाहूं तो कैसे बताऊंगा? देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 5। अगर डिनोमिनेटर में 5 नंबर है, ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर में 5 है और ऊपर का नंबर छोटा है, राइट, ऊपर का नंबर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो आपको समझ जाना है कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। बट यहां पे तो नेगेटिव है तो आप 0 यहां पे लिख दो, यहां पे 1 लिख दो। कैसे बच्चों? जब ऊपर का न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो इतना समझ लेना कि वो 0 और 1 के बीच में होगा। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसलिए हम लोग 0 और -1 के बीच में लिख रहे हैं। अब बच्चों देखो, 0 और 1 के बीच, -1 के बीच में है, नीचे क्या नंबर है? 5 नंबर है। मतलब 0 से 1 के बीच में जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। देखो, 5th वाला यहां पे आएगा तो यहां पे 1 2 3 4 और 5 वाला इसी के ऊपर -1 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो यहां से आप जाओगे तो ये फर्स्ट वाला जो है वो क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा -1/5। सेकेंड वाला जो होगा वो होगा -2/5। वैसे थर्ड वाला -3/5। ये फोर्थ -4/5 और ये फिफ्थ वाला जो है ये -1 के ऊपर जो है वो खुद वो है -5/5। तो -5/5 मतलब -1। तो देखा आपने किस तरह से आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो आराम से। ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हैं, अगर वो फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो बच्चों यहां पे देखते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, अगर आपको वो पूछा हो तो आप क्या करोगे। मान लो कि दो नंबर हैं, जैसे -2/3 है और यहाँ पे है 4/3, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं आपको वो फाइंड आउट करना है। तो वो इजी होगा, आप सिंपल एक नंबर लाइन बनाओ, उससे भी आप बता सकते हो, ठीक है। आपने इस तरह से नंबर लाइन बनाई और आपने यहाँ पे बताया, ठीक है। -2/3 कैसे होगा? देखो, -2/3 ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, मतलब कि ये जो नंबर होगा वो 0 और -1 के बीच में आएगा। और कितने डिविजन्स होंगे? 3 डिविजन्स होंगे टोटल। सो ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड और ये थर्ड इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे नंबर है वो कौन सा है? -1/3। सेकंड वाला -2/3 और थर्ड वाला -3/3 मतलब -1। वैसे ही इस तरफ देखो बच्चों, यहाँ पे भी अगर हमें जाना है आगे तो यहाँ पे भी नीचे बीच में 3 नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे। यहाँ पे 3 नंबर होंगे, यहाँ पे 3 डिविजन्स होंगे यहाँ पे, राइट। फर्स्ट वाला यहाँ पे होगा वो होगा 1/3, सेकंड होगा वो होगा 2/3 और थर्ड होगा 3/3। इसके बाद आगे और भी बोला है, ठीक है। तो आगे जो भी होंगे 1 और 2 के बीच में भी 3 डिविजन्स होंगे, 1 2 और ये 3 यहाँ पे। तो ये वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो 4/3 होगा। ये नंबर कौन सा होगा? 5/3। और ये जो 2 पे है वो कौन होगा? 6/3, ठीक है। तो आपको -2/3 और 4/3 के बीच में कितने नंबर मिले? देखो कौन कौन से? -1/3, फिर 0, फिर 1/3, 2/3 और 3/3, ठीक है। ये नंबर आपको मिल गए। अब अगर ऐसे बच्चों पूछा होता कि इनके बीच में आपको काफी सारे नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
जैसे आपको बोला हो कि इनके बीच में आप चलो 5 नंबर फाइंड आउट करो या फिर 10 नंबर फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर आप यहाँ पे दोनों में नीचे 10 से ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4/3 है तो यहाँ पे भी 10 से किया, ऊपर भी 10 से किया, अब ये नंबर चेंज हो गए ना। देखो ये क्या हो गया -20/30 और ये क्या हो गया 40/30। इस तरह से आपने सिर्फ इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करने से आपके दोनों नंबर देखो कितना सारा यहाँ पे बीच में गैप आ गया ना। काफी सारे नंबर आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनके दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे? बहुत सारे नंबर होंगे, राइट। माइनस क्या आएगा यहाँ पे, इस तरफ आएगा -19/30, फिर -18/30, -17/30। ऐसा करते 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 सब बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज 5, -2/3 और 4/5, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो उनको सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है ना। तो यहाँ पे 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बनेगा ना, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ पे 4/5 है, 5 के साथ अगर मुझे यहाँ पे 15 बनाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 × 5 क्या होगा? -10/15 हो गया। यहाँ पे 4 3 क्या होगा? 12/15 हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे -10/15 और 12/15, अब इनके बीच में काफी सारे नंबर हैं जो आ गए। ठीक है, जैसे कि -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, फिर -5/15, ठीक है, -4/15, -3/15, -2/15, -1/15, फिर 0, फिर 1/15, 2/15, ठीक है, 3/15, ऐसे करते करते काफी सारे नंबर मिल गए ना। तो अगर आपको ज्यादा नंबर पूछे तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आप देखो कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और उनके बीच में फिर जितने नंबर आते हैं उन सारे नंबर को लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पे 3/15 आया, 4/15, ऐसे करते 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 आप 11/15 तक जाएंगे। मतलब ये सारे वो नंबर हैं जो कि -2/3 और 4/5 के बीच में है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब अगर ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना हो तो आप फाइंड आउट कर पाओगे आसानी से। तो बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस के हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड, सपोज आपको पूछा हो कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स, तो आप क्या करेंगे? जैसे सपोज ऐसा पूछा है कि -2/3 ये एक नंबर है और दूसरा नंबर है 4/7, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर मान लो पूछे या फिर 10 पूछे, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा? आप दोनों को चेक करोगे कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यस। तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 7 का एलसीएम होगा 21, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 3 के साथ अगर मुझे यहाँ पे 21 बनाना है तो मैं 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई करूँगा, जो नीचे किया वही ऊपर भी करना पड़ेगा। इस तरफ देखते हैं बच्चों, 4/7 है, यहाँ पे एलसीएम हमारा 21 आया, राइट। तो 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 के साथ 3, वैसे ही ऊपर भी 3, ये अलग ही बेचारा अलग टाइप का 3 बन गया ठीक है। -2 × 7 क्या होगा? -14/21। यहाँ पे क्या हो गया? 4 3 12/21, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप जितने भी नंबर आते हैं वो नंबर सारे लिख सकते हो, ठीक है। और अगर वो नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो 10 बोला है या फिर 20 बोला है, ऐसा जो भी कुछ बोला हो, तो अगर आपको मिल जाते तो आप लिख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस क्या आएगा? यहाँ पे -13/21 आएगा,
माइनस 12/21 माइनस 11/21 माइनस 10/21, ऐसा आप लिखते जाओगे। कहाँ तक लिखोगे? 11/21 यहाँ तक। तो ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन सपोज आपको बोला हो ज़्यादा नंबर, सपोज आपको इतने नंबर मिले लेकिन इतने नंबर काफ़ी नहीं है, आपको बोला हो कि फाइंड आउट 20 या फिर फाइंड आउट 30 नंबर्स बिटवीन देम, तो आप क्या करोगे? आप किसी भी चीज़ को ना पहले आप उनका एलसीएम देखो, पहले आप देखोगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है और बीच में जो आपको नंबर, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, फिर बीच में आपको जो नंबर मिलते हैं वो काफ़ी नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिंपल, आप यहाँ पे नीचे और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करके देखो या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। नीचे और ऊपर 2 से, नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 से करके देखो, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैंने ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों यहाँ पे, तो 14 10 क्या होगा? 140/210, ये हो गया। माइनस 14/21 क्या हो गया? माइनस 140/210। यहाँ पे 12 इंटू 10 क्या होगा? 120। 21 इंटू 10 क्या होगा? 210। तो देखा, इनके बीच में गैप काफ़ी बढ़ गया ना बच्चों। माइनस 140 और 120, इनके बीच में काफ़ी सारे नंबर आ गए। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो जितने नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आशा है आपको ये जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे अपना डाउट भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।